सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मंजरी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका हूँ और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली कक्षाओं में मैंने जो भी पढ़ाई करवाई है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सभी ने बहुत अच्छी तरह से उसको किया होगा और बहुत बच्चों को सारे प्रश्नोत्तर याद भी हो गए होंगे, है ना बच्चों। हाँ बिल्कुल, इसी तरह अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। जैसे हम लोग स्कूल में करते थे उसी तरह अभी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही पढ़ाई करनी है, शेयर करना है और प्रश्नोत्तर जो भी यहाँ कराए जा रहे हैं उनको याद भी करना है। पिछली कक्षा में मैंने क्या करवाया था, ई की मात्रा वाले कुछ शब्द करवाए थे, छोटी ई की मात्रा वाले, और एक कहानी भी पढ़ाई थी, डलिया भरकर नारियल। उनके प्रश्नोत्तर को भी मैंने करवा दिया था। आप सभी उन प्रश्नों को हिंदी की फेयर कॉपी में उत्तर के साथ सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं, उड़ जा चिड़िया। ये कविता में हम ई की मात्रा वाले, छोटी ई की मात्रा वाले बहुत से शब्दों को देखेंगे और उन्हीं से रिलेटेड छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों से बनी हुई ये कविता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं और इस कविता का आनंद लेते हैं, ठीक है बच्चों। कविता को हम लोग ध्यान से देखेंगे। हो सकता है इसमें से छोटे छोटे प्रश्न या खाली स्थान परीक्षा में आए, तो इसके लिए क्या जरूरी है, हमें कविता को ध्यान से पढ़ना, ठीक है बच्चों। तो आइए हम शुरू करते हैं ई की मात्रा से जुड़ी हुई यह कविता, जिसका नाम है उड़ जा चिड़िया। उड़ चिड़िया, यहाँ हम देख रहे हैं ना, चिड़िया में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया हुआ है, दो जगह किया हुआ है, च में भी किया हुआ है और बड़ी र में भी किया हुआ है। उड़ चिड़िया, चिड़िया को कहा जा रहा है कि चिड़िया उड़ जाओ, उड़ उड़ जा चिड़िया, चिड़िया उड़ो, उड़ उड़ के तुम जाओ चिड़िया, आसमान तक उड़ जा चिड़िया। चिड़िया को कहा जा रहा है कि चिड़िया तुम उड़ जाओ, जाओ बहुत दूर जाओ, कहाँ तक जाओ, आसमान तक जाओ, आसमान तक उड़ जा चिड़िया। हम देख रहे हैं फिर से यहाँ छोटी ई की मात्रा का प्रयोग है ना, ची, च में छोटी की मात्रा ची, बड़ी र में फिर छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, चिड़िया। उड़ चिड़िया, उड़ उड़ जा चिड़िया, आसमान तक उड़ जा चिड़िया। घर घर, घर घर, घर घर जाकर। अब यहाँ देखिए आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है ना, ज में आ की मात्रा है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सबको याद है आप लोगों को। घर घर जाकर तिनका लाकर। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे त में क्या है, छोटी की मात्रा है ना बच्चों। त में छोटी की मात्रा, मैंने कहा था कि छोटी की मात्रा वर्ण के पहले लगती है। त में छोटी की मात्रा न, क में आ की मात्रा तिनका, ल में आ की मात्रा कर, तिनका लाकर, घर घर जाकर तिनका लाकर। चिड़िया को क्या कहा जा रहा है, चिड़िया तुम उड़ो, जाओ, उड़ उड़ के जाओ, आसमान तक जाओ और घर घर जाकर तिनका लाकर, घर घर में जाओ, वहां से तुम तिनका को चुन के बीन के तिनके लाओ। चिड़िया अपना घर बनाना, चिड़िया अपना घर बनाना। तिनके से वो क्या करेगी चिड़िया, घर घर से जो तिनका चुन के लाएगी उसका क्या करेगी, अपना घर बनाएगी। चिड़िया के घर को क्या कहते हैं, घोंसला। घोंसला को देखा है आप लोगों ने, पेड़ के ऊपर में चिड़िया लोग घोंसला बनाती है और वो घोंसले तिनके से बने होते हैं। जगह जगह से तिनके चुन के लाती है चिड़िया और उसको बुन के अपना घर यानी कि घोंसला तैयार करती है, उसी में चिड़िया रहती है। अब देखिए अगली पंक्तियां, एक कपड़ा मखमल का लाना। मखमल का कोई कपड़ा, कोई टुकड़ा कहीं पड़ा मिले तो उसको ले आना। किसे कहा जा रहा है, चिड़िया को कहा जा रहा है। चिड़िया तुम जाओ, उड़ के जाओ, आसमान तक जाओ और घर घर जाकर तिनके चुन के लाओ, अपना घर बनाओ। और एक छोटा मखमल का कपड़ा लाना। मखमल का कपड़ा लाकर क्या बनाना है, आइए देखें।
उस पर चादर नरम बिछाना। मखमल का कपड़ा लाओ और उस पर चादर नरम बिछाना। फिर क्या है, ग में छोटी की मात्रा और फिर ग में छोटी की मात्रा है ना दोनों में। देखिए यहाँ पे ये भी छोटी की मात्रा, ये भी छोटी की मात्रा और यहाँ भी छोटी की मात्रा। गिन गिन तिनका नरम घास का, फिर अपना एक तकिया बनाना। अब क्या कह रहा है, मखमल का कपड़ा लाओ और उस पे उसको चादर की तरह बिछाओ और अपना नरम बिछावन बनाओ। मखमल के कपड़ा को बिछा के अपना नरम बिछावन बनाओ और फिर क्या करो, नरम घास के जो तिनके होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले नरम घास के तिनके होते हैं, उनको गिन गिन कर चुन चुन के लाओ और उससे क्या बनाओ, उससे तकिया बनाना। यहाँ प्रश्न आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर खाली स्थान में कि नरम घास के तिनके का क्या बनाना है, तो तकिया बनाना है ना बच्चों। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी ये बात हमारे दिमाग में रहेगी और तभी हम इन प्रश्नों का उत्तर भी सही से दे पाएंगे। फिर से देख लेते हैं। एक कपड़ा मखमल का लाना, उस पर चादर नरम बिछाना, गिन गिन तिनका नरम घास का, फिर अपना एक तकिया बनाना। अब चादर हो गई तो उस पे तो तकिया चाहिए सोने के लिए, तो तिनके का तकिया भी बन गया और मखमल का चादर डाल के बिछौना भी बन गया। घर बनाकर बिछा सजाकर, घर को बनाओ, उसको बिछाओ, अच्छा से घर को सजाओ। घर को हम लोग सजा के रखते हैं ना, तो वही कहा जा रहा है कि घर बनाओ और उसको बिछाकर सजाओ। यहाँ हम देख रहे हैं कि बिछा में भी छोटी की मात्रा का प्रयोग है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ छोटी की मात्रा है, आप लोग को खुद पकड़ लेना है ना। घर बनाकर बिछा सजाकर, गाना गाकर नाच दिखाना। अब घर बन गया, बिछ गया, सज गया, अब नाच नाच कर खुशी से सबको दिखाओ और अपना नाचो और दिखाओ सबको। यहाँ हम देख रहे हैं पेड़ पे घोंसले में चिड़िया बैठी है और यहाँ मखमल की चादर और तकिया लगा के, तिनके का तकिया है, मखमल के चादर का बिछौना है और ये खुशी से चिड़िया नाच रही है। धिन धिन ताता धिन ताता। यहाँ देखिए कितनी जगह छोटी की मात्रा का प्रयोग हो गया है। 1 2 3, ये सभी छोटी की मात्रा है ना। क्यों? क्योंकि ये वर्ण के आगे में लगा हुआ है। धिन धिन ताता धिन ताता, धिनक धिनक धिन धिन। ये खुशी से चिड़िया नाच रही है, गा रही है और धिन धिन ताता का सुर निकाल रही है, खुशी से नाच रही है। धिन धिन ताता। नाच नाच फिर घर दिखलाना, इठला इठला घर दिखलाना। तुम नाच नाच के घर दिखलाओ अपना सबको, सजा हुआ तुम्हारा घर जो है उसको नाच नाच के सबको दिखाओ, खुशी से इठलाओ और अपने घर के बारे में सबको बताओ और दिखलाओ। देखो मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है, उस पे मखमल की चादर बिछी है, तिनके के तकिए बने हुए हैं। चिड़िया अपना घर बनाना, और इस तरह से चिड़िया को कहा जा रहा है अपना घर बनाना। समझ में आया आप लोगों को कविता बच्चों? इसमें चिड़िया को कहा जा रहा है आसमान में जाओ, दूर तक जाओ, घर घर से तिनके चुन कर लाओ और उसका क्या बनाना है, घोंसला, घर बनाना है। उस घर में क्या करना है, मखमल की चादर बिछानी है, तिनके का तकिया लगाना है और जब घर बन जाए, सज जाए, तो तुम नाच के, इठला के, खुशी से सबको दिखलाओ और इस तरह से अपना घर बनाओ। ठीक है बच्चों, आप लोग भी पेड़ पे देखिएगा, घोंसले में चिड़ियों का घर बहुत ही सुंदर लगता है। अब अगली कक्षा में हम आगे की पढ़ाई करेंगे। बाय बच्चों।